हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलस बिहेवियर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पानी का असंगत व्यवहार। तो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है? जनरली किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करेंगे या गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मैंने हीट किया, वो हीट होते होते गया 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से हो गया 12 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे। तो इस तरह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जनरली कितने जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सबका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, क्योंकि वो एक्सपांड होगा तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा देन डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, जनरली ये कॉन्सेप्ट हम लोग का कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी कम होगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में अगर मैं इसको उल्टा करूँ यानी मैं इसको कूल करूँ तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको ठंडा करते करते अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो आ गया 50 डिग्री सेल्सियस या फिर आ गया 12 डिग्री सेल्सियस, ओके ठंडा कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से वो चला गया 4 डिग्री सेल्सियस और अगेन फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। कम हो रहा है का मतलब जैसे हम लोग का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर जब कम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जनरल केस में। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में क्या होता है, 0 to 4 और 4 to 0, ये जो फेज है यहाँ पे जनरल केस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। बट यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होगा, जहाँ पे एक्सपांशन होना है वहाँ पे ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना है वहाँ पे ये एक्सपांड। तो देखते हैं वॉल्यूम जो वाटर है उसके केस में क्या होता है। तो ये जनरल केस था हम लोग का। जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट करे तो उसके लिए ये होता है, लेकिन अब वाटर के केस में क्या होता है वो देखिए। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर के केस में क्या होगा, जब हम लोग किसी वाटर के यानी आइस को अगर मैं हीट करता हूँ तो फिर क्या होगा, जनरल केस की बात करेंगे तो हीट करेंगे तो यानी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जनरल केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा जनरल केस में। बट इन केस ऑफ वाटर अगर हम लोग बात करें यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में यानी आइस को मैं हीट करता हूँ तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बट एज इट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हेंस इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उल्टा। और अगर मैं बोल रहा हूँ 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस यानी किसी ऑब्जेक्ट को मैं ठंडा करूँ तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जनरल केस की बात करें, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जनरल केस में। लेकिन इन केस ऑफ वाटर अगर मैं बात करूं वाटर में तो टेम्परेचर तो कम होगा बट उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस से जब जीरो में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और डेंसिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, डिक्रीज। ओके, तो ये था हम लोग का एनोमलस बिहेवियर, जिसमें जनरली 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जब जाते हैं, 0 से 4 में, तो ये हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली एक्सपांड होता है। बट यहाँ पे वाटर के केस में क्या होता है, वो हीट लेंगे तो वो एक्सपांड नहीं होता, उसको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक उल्टा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब उसको 4 से 0 पे करेंगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बोला कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस और 4 से 0 डिग्री सेल्सियस में आएंगे तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाता है। जनरली 0 से जब हम लोग बढ़ेंगे आगे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी जब हीट देंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है। बट इन केस ऑफ वाटर व्हेन वी गो फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, यानी व्हेन वी हीट फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस,
instead of expanding it contract. This is a special property in water, and in when we cool the substance, that is from 4 to 0 degree Celsius, instead of contracting, volume water expands. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 kg ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जब उसको मैं क्या करता हूँ, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, जनरली क्या होता है 0 से 4 में जाता है तो एक्सपांड होता है, बट वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 पे मैक्सिमम उसका वॉल्यूम, लेकिन जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम. इसके लिए उसका ग्राफ ऐसे बना है. और 4 के बाद जाएंगे तो 4 के बाद जनरली सारे एक्सपांड होते हैं तो वाटर भी एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये इसका एक ग्राफ है जो एनोमलस बिहेवियर में हमको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इन सब के बेस पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का डेफिनेशन हम लोग का हुआ कि वाटर हैज अ स्पेशल properties between 0 to 4 degree Celsius. That is, anomalous behavior of water can be defined as the special property or special characteristic shown by the water between 0 to 4 degree Celsius. This is called as anomalous behavior of water. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोगों को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए होप्स एपरेटस को देखना है. तो ये जो होप्स एपरेटस है वो एक्सप्लेन करता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को. तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो होप्स एपरेटस है इसमें है क्या. सो होप्स एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप. इट इज अ सिलेंड्रिकल पाइप हैव एन अटैचमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल. एक बाउल इसके अंदर है. ओके, it is a cylindrical pipe have an attachment of cylindrical bowl which consists of freezing mixture of ice and salt. ये freezing mixture जो है ice और salt का, and it has a the cylindrical pipe has an arrangement of attachment of 2 thermometers. So this is the construction of Hope's apparatus. Okay, फिर से हम लोग देखते हैं Hope's apparatus. Hope's apparatus consists of a cylindrical pipe which has an attachment of cylindrical bowl consists of or containing freezing mixture of ice and salt. It has a provision of attachment of 2 thermometers. So this is the construction of Hope's apparatus. Okay, now how it works. Okay, so see how it works. When we add some freezing mixture in this bowl, the temperature of this water around this freezing mixture rapidly decreases from any temperature to 4 degrees Celsius. Say it is suppose we have 12 degrees Celsius. Initial temperature of water is 12 degrees Celsius. Because of this freezing mixture, this temperature rapidly falls to 4 degrees Celsius, then to 0 degrees Celsius. But as we know that from 12 to 4 degrees Celsius, it is common. That is, from 12 to 4 degrees Celsius, when it drop, its volume will be start. Okay, so 12 to 4 degrees Celsius. जैसे मैंने बोला कि 12 से 4 पे आ रहा है, तो as we know that suppose this is the maximum, this is the volume. Okay, when it comes to 4 degree Celsius, जैसे 12 से 4 पे आएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम. So when volume of water is minimum, its density maximum. वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. सो वाटर इन दिस एरिया विल सिंक अप. ओके, सिंक एट द बॉटम ऑफ दिस पाइप. जैसे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ वाला वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ वाला वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ. ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस विच हैज मिनिमम वॉल्यूम दैट सिंक्स टू द बॉटम बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी मैक्सिमम. तो 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे आएगा और यहाँ वाला वाटर ऊपर चला जाएगा. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा कब तक, जब तक पूरा सिलेंडर का जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. सो T1, that thermometer T1 shows rapid fall in temperature of water. So in this graph, this is the graph of T1, thermometer T1, which shows rapid fall till 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो फॉल है वो थोड़ा फास्ट होता है. ओके, और ये जो T2 है इसका जो फॉल इन टेम्परेचर है दैट विल शो स्लो, क्योंकि पहले यहाँ वाला वाटर जो रहेगा, जो भी 4 होगा वो नीचे आ जाएगा और यहाँ वाला ऊपर जाएगा. तो ये कंटिन्यूसली तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, और ऊपर वाला जब होगा 4 डिग्री सेल्सियस तो दैट विल बी शोन बाय T2. Therefore T1 and T2 shows different graph till 4 degree Celsius. That is T1 shows rapid fall and T2 show slow fall. ठीक है, तो ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस तक. बट व्हाट अबाउट 4 to 0, जैसे कि अभी हमने देखा है
4 to 0, जब हम लोग 4 to 0 जाते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम था, लेकिन जब 4 to 0 जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो व्हेन 4 to 0 वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज इन दैट डेंसिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जब ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा, पहले यहाँ पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डेंसिटी डिक्रीज, तो ये वाला वाटर ऊपर ही रहेगा, जैसे ये इसके पहले हो रहा था ऊपर नीचे, अब यहाँ वाला वाटर ऊपर ही रहेगा। सो दिस थर्मोमीटर T2 shows 0 degree Celsius first, and here for thermometer T2 it shows rapid fall till 0 degree Celsius। 0 degree Celsius में rapid fall दे रहे हैं, ठीक है। और T1 shows late, that is slow fall in temperature, ठीक है। तो T2 जो है वो rapid fall बताता है after 4 degree Celsius, and T2 और T1 shows slow fall ओके आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होप्स एपरेटस है यही हमको बताता है कि 4 से 0 और 0 से 4 में जो डिफरेंस होता है, ओके ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर की वजह से जो भी फॉल इन हो रहा है, दैट इज शोन बाय होप्स एपरेटस। तो दिस इज द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर व्हिच इज शोन बाय होप्स एपरेटस। होप ये सबको समझ में आ रहेगा। फिर से एक बार एक लास्ट लाइन में बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में 4 डिग्री 12 से 4 डिग्री सेल्सियस जब होगा, 12 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो जनरली 12 से सपोज ये वॉल्यूम है इसका, जैसे ही 4 पे आएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम होने की वजह से यहाँ का वाटर क्या आएगा नीचे और नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो थर्मोमीटर T1 है ये हम लोग को रैपिड फॉल बताएगा, ठीक है, टेम्परेचर में, बट T2 हम लोग को स्लो फॉल बताएगा। लेकिन बियॉन्ड 4 के बाद जैसे आएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम बढ़ गया हम लोग का, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जो वाटर है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पे जो वाटर है ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर ही रहेगा पहले, क्योंकि ये जो है डेंसिटी थोड़ा हल्का रहेगा, इसके लिए वो ऊपर ही रहेगा, तो ये नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए इसका जो टेम्परेचर है वो वैसे ही रहेगा, दैट इज T2 जो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, दैट इज T2 विल शो रैपिड फॉल, बट T1 हम लोग का जो रहेगा वो स्लो फॉल हम लोग को बताएगा। तो ये था हम लोग का होप्स एपरेटस और इसका ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ। हाँ, तो ये जो होप्स एपरेटस है, ओके, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि 4 से 0 और 0 से 4 में हम लोगों का वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है और एनामलस बिहेवियर हमने पढ़ा। तो इसका यूज क्या है, नेचर ने वाटर को ये स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों दी है? नेचर हैज गिवन दिस स्पेशल प्रॉपर्टी टू वाटर जस्ट टू सर्वाइव द एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, अगर वो पूरा का पूरा जो समुद्र है, पूरा का पूरा जो सागर है, अगर वो पूरा आइस बन जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है, 12 से 11 10 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। वॉल्यूम कम होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वॉल्यूम कम होने की वजह से नीचे आता है, तो यहाँ पे जो वाटर था वो नीचे आ जाएगा। तो समुद्र में भी सपोज कि ये पूरा सी बेड, ठीक है, तो सी में भी क्या होगा, जो वाटर है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला वाटर ऊपर, और जैसे ही आइस बनना स्टार्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर ही रहेगा। तो इसके लिए जितने भी सी बेड्स है, ठीक है, जितने भी है वहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स है, सपोज कि ये हम लोग का वाटर सरफेस है, ठीक है, तो जैसी आइस होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, और नीचे क्या होगा, पूरा का पूरा हम लोग का जो भी फिश होंगे, सारे के सारे फिश एक्वाटिक एनिमल ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइस जो है वो ऊपर की तरफ है और नीचे सिर्फ वाटर है, ठीक है। और ऐसा और एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा रहेगा कि विंटर सीजन में क्या होता है, पाइप लाइन से होते हैं वो बस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब कम होता है हम लोग का, तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और जब एक्सपांड होगा तो फिर उसमें जगह नहीं रहेगी तो वो बस्ट कर देता है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सोडा बोतल का। सोडा बोतल अगर हम लोग लेते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे अगर, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो उसका लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और उसके अंदर स्पेस नहीं होगा, इसके लिए वो बस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हम लोग देखे होप्स एपरेटस के। एक मैंने बताया एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरा पाइपलाइन बस्ट हो सकता है, और तीसरा रेफ्रिजरेटर में अगर सोडा वाटर बॉटल रखा हमने तो वो बस्ट हो सकता है, दैट इज ड्यू टू द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है।